कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे एक गर्म दोपहर की हल्की हवा जैसी होती हैं और एक हलचल भरे शहर में शांति का एक पल। सिद्धार्थ गौतम की कहानी भी ऐसी ही है। ये लग्जरी की गोद में शुरू होती है, एक महल जहां दुख को मना किया गया था। बहुत पहले लुम्बिनी में हिमालय की तलहटी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। पिता ने उसे सिद्धार्थ नाम दिया, जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, वह एक महान राजा होगा, या एक चक्रवर्ती, या एक महान ऋषि, संसार त्यागी। पिता ने चाहा कि वह राजा बने, इसलिए राजा शुद्धोदन ने अपने बेटे के लिए दर्द रहित दुनिया बनाई। उन्होंने 3 महल बनवाए, हर मौसम के लिए एक। महलों में सबसे बढ़िया रेशम लटके थे, बगीचों में सबसे सुगंधित फूल खिले थे और हवा में सबसे मधुर संगीत बहता था। युवा सिद्धार्थ जवानी, सुंदरता और खुशी से घिरे थे। उसने राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उनका पुत्र राहुल हुआ। सब कुछ सावधानी से तैयार एक सुंदर सपना था, पर सोने का पिंजड़ा पिंजरा ही रहता है। उम्र बढ़ना, बीमारी, मृत्यु, ये जीवन के दुख दुखा। कैसी खुशियां जब हर प्रिय बूढ़ा बीमार मरता है। महल अब अज्ञानता की जेल, संगीत खोखला, हंसी मजबूर, शांत तपस्वी की छवि, घूमता भिक्षु मुंडा सिर, साधारण चोगा, आशा का बीज शायद रास्ता था। निर्णय चुप लेकिन अटूट। चांदनी रात में विदा, महल के शांत गलियारे, सोई हुई पत्नी, उनका बेटा। दिल टूटने का वह क्षण, छोड़ना यह सब बड़े उद्देश्य के लिए, न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। कंथका पर जंगल के किनारे, नदी के पास बाल काटना, कंथका उदास, शाही वस्त्र बदलना, साधु वस्त्र में इसे महान त्याग कहा गया। राजकुमार मर, साधक जन्मा। 6 साल की खोज, मैदानों में घूमते हुए, प्रसिद्ध शिक्षकों की तलाश, ध्यान सीखना, दर्शन सीखना, तकनीकें परम सत्य नहीं, अस्थाई शांति न स्थायी अंत, अकेले रहने का संकल्प, अत्यधिक आत्मयातना अपनाई, उपवास तक त्वचा और हड्डियां, कांटों पर सोना, सांस रोकना। ये मार्ग भी रुक गया। नदी किनारे ढहना, सुजाता का चावल छाछ का कटोरा खाते ही सुधाना। शरीर यातना सही नहीं, ये मन को कमजोर करता है। महल की विलासिता, जंगल की तपस्या, दोनों बेअसर। सच्चा मार्ग बीच का, मध्य मार्ग। बोधगया पहुंचना, पीपल के नीचे बैठना, सत्य न मिलने तक न उठने की कसम। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठे थे, उनका मन लेजर बीम की तरह केंद्रित था। ये एक बड़ी संघर्ष की रात थी। मार ने प्रलोभन भेजे, सुंदर महिलाएं, राक्षसों की सेनाएं, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने जमीन को छुआ, पृथ्वी को गवाह बनने के लिए बुलाया। जैसे ही सुबह का तारा आकाश में उदय हुआ, अज्ञानता के पर्दे हट गए। उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली। वह अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वह बुद्ध थे। उनकी एनलाइटनमेंट के साथ 4 आर्य सत्यों की स्पष्ट समझ आई। पहला सत्य, दुख की वास्तविकता, दुखा। दूसरा सत्य, दुख का कारण, समुदाय, लालसा, आसक्ति और एवर्जन। तीसरा सत्य, दुख का अंत, निरोधा। लालसा और आसक्ति बुझाकर दुख समाप्त हो सकता है। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग, मागा, अष्टमांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये एक के बाद एक स्टेप्स नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं, जिन्हें साथ में विकसित किया जाता है। यह मध्य मार्ग है, संतुलित और होलिस्टिक एक्सट्रीम्स से बचने वाला। बुद्ध की शिक्षा किसी भगवान या डिवाइन रेवलेशन पर आधारित नहीं थी, यह सीधे अनुभव और एक प्रैक्टिकल मेथड पर आधारित थी। उनका मूल संदेश सरल फिर भी गहरा था, करुणा और अहिंसा। आज की दुनिया, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, कांस्टेंट प्रेशर, ग्लोबल एंजाइटीज, हम कांस्टेंट क्रेविंग की संस्कृति में हैं। अगली नई चीज, अगली प्रमोशन, सोशल मीडिया पर अगली लाइक, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण पर बिना जजमेंट के ध्यान, अब तनाव घटाने और मानसिक वेलबीइंग बढ़ाने के लिए साइंटिफिकली बैक्ड टूल है। सच्ची शांति पोजेशंस में नहीं है, बल्कि अपने मन को समझने में मिलती है। करुणा वीकनेस नहीं, सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जो प्रकाश जलाया था, वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह सभी के लिए एक बीकन था। हमें बांधने वाली जंजीरें हमारे अपने मन में बनती हैं, और इसलिए हमारी स्वतंत्रता की कुंजी भी वहीं है। मार्ग आकाश में नहीं है, मार्ग हृदय में है। आपको बस उस पर चलना है।